हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। वंदना एजुकेशन हब पर हम लोग इतिहास की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस और बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी इतिहास के और इतिहास से रिलेटेड जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की गई है। तो हमारा ये प्रयास कैसा है, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जिसने इसके पहले के प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ये सारे प्रैक्टिस सीरीज़ अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और ये प्रैक्टिस सीरीज़ अटेंड कीजिए। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सीरीज़। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं बाघ, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं हड़प्पा, चौंदड़ो, रंगपुर, रोपड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हड़प्पा। 1921 में दयाराम सावनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ और उत्खनन से हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन मिले जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास के रूप में की गई। हड़प्पा में दो कमरों वाले बैरक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं सोना, चांदी, तांबा, कांसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चांदी। लोथल भोगवा नदी पर स्थित है और उसकी खोज डॉक्टर एस राव ने 1957 में किया था। यहाँ की खुदाई में फारस की मोहर, युगल सावादान, घोड़े की लघु मृद मूर्ति आदि प्राप्त हुए हैं, लेकिन लोथल से चांदी प्राप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शन है रंगपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दोनों पुत्रियां कहा है? आपके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा और सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी और समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी, जिसे जन सामान्य की संस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त भाग है। आपके ऑप्शन है महाभारत का, भागवत गीता का, ऋग्वेद का, अथर्ववेद का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद का। ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद का। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है और पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। यही चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था? आपके ऑप्शन हैं सालवती, आम्रपाली, बसंत सेना, रमानिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सालवती, या कहीं कहीं पे सीलवती नाम भी मेंशन है, का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था और इसी सालवती का पुत्र प्रसिद्ध राजवैद्य
जीवक था। कौन था? जीवक था, जिसका शुल्क 60,000 पर्ण 60,000 पर्ण था। जीवक बिंबिसार का क्या था? निजी चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा, सम्यक कार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सम्यक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी की पहचान कुसुमपुर से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? आपके ऑप्शन हैं पाटलिपुत्र, पेशावर, अलकापुरी, कौशाम्बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र। बिहार में आधुनिक पटना की पहचान पाटलिपुत्र से की गई है और मगध के उत्तरकालीन राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो राजोद्यान के अहाते में बहुसंरक्षक पुष्पों के कारण इसका प्राचीन नाम क्या है? कुसुमपुर था। और यूनानी इतिहासकार इसे पालीब्रोथा या पालीब्रोथ कहते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, आजीवक संप्रदाय से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का मूल साहित्य क्या है? त्रिपिटक है और इसमें भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों एवं बौद्ध धर्म के आचार विचार तथा दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित है? आपका ऑप्शन है सारनाथ, रामपुरवा, सकीसा और सांची। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामपुरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने समकालीन शासकों में से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख है? आपके ऑप्शन है लघु शिलालेख 1, दूसरा है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख 7वें में और बैराट अभिलेख में, और तीसरा है शिलालेख 13 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शिलालेख 13। अशोक अपने समकालीन शासकों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते थे और इसका उल्लेख उसने 13वें शिलालेख में 13वें अभिलेख में मिलता है और उसके 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें अंत्योक सीरियाई नरेश, तुरमय मिस्री नरेश, अंतिकिनी मेसिडोनियन राजा और मग एपीरस तथा अलेक्सुंदर सीरीन आदि हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 शिलालेख 13 या 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ और कुणाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप के निर्माता थे? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य,
कालाशोक, बिंदुसार, अशोक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अशोक। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट सांची में अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्तूप है और शुंग काल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का आकार लगभग कितना था, 2 गुना किया गया था। और यह स्तूप ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है और इसके चारों ओर सुंदर परिक्रमा पथ है और सांची में बुद्ध का अंकन प्रतीक रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है? आपके ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक, भास। कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक, भास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी लेखक था और उसने कादम्बरी तथा हर्षचरित की रचना की थी और बाणभट्ट ने ही सती प्रथा का विरोध करते हुए उसे आत्महत्या माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर, स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क के सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विम कटफिशस के सिक्कों पर किसी हिंदू देवता का अंकन किया गया है? किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? आपके ऑप्शन है शिव, विष्णु, कुबेर, गणेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिव। ऑप्शन नंबर 1 शिव। कुजुल कटफिशस के बाद विम कटफिशस कुषाण वंश का क्या था, शासक हुआ और वह कटफिशस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और विम कटफिशस ने स्वर्ण तथा तांबे के सिक्के चलवाए थे। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उसने महेश्वर की उपाधि, किसकी उपाधि, महेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित गुप्त नरीशों में से सर्वप्रथम चांदी की मुद्रा किसने जारी की थी? आपके ऑप्शन है कांचगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासक था और गुजरात में शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने चांदी का सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? आपके ऑप्शन है बांसखेड़ा, ऐहोल, ग्वालियर, पेहोवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऐहोल। राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ ऐहोल अभिलेख में मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक देना मत भूलिए और प्लीज़ हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आपके लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।